हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। फाइनली गाइस, कई दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिले। आज हमारा ये वीडियो है। एक आपकी वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको प्रॉपर वीडियोस मिलने लगेंगे। मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी आपको प्रॉपरली वीडियोस मिलेंगे बिकॉज अभी मैं फिट हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी वो EMRC की आई है। वैकेंसीज काफ़ी दिन पहले आई है, आप सभी को पता है, कई दिनों से ये वैकेंसी थी और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था बट मैं बनाया नहीं बिकॉज मैं बीएड का इन्फॉर्मेशन दे रहा था। लेकिन अभी क्या है कि जितने भी क्राइटेरिया हैं, मतलब इट मीन्स जो भी बीएड है, बीएड करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आती है, सभी के ऊपर मैं वीडियोज़ आपको अपलोड करने वाला हूँ। सो दैट आपके लिए, अगर आप बीएड कर चुके हैं सो भी आपके लिए चैनल हमारा इन्फॉर्मेटिव ही रहेगा। आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। क्लासेस भी रन करेंगे गाइस, बस तबीयत सही ना होने की वजह से मैं क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं कर पाया। बाकी अभी तक मैं क्लासेस स्टार्ट कर देता, तो बहुत जल्दी हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे सीटेट के लिए। तो आज की जो वैकेंसी है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे हम लोग EMRC कहते हैं, इस वैकेंसी का हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, वो सारी बातें करेंगे। यहाँ पर कई वैकेंसीज़ हैं, लाइक PGT की, प्रिंसिपल की, और यहाँ पर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। अगर आप बीएड नहीं भी किए हैं तब भी ये आपके लिए वैकेंसी है। और अकाउंटेंट के लिए सिलेबस क्या होने वाला है और सारी चीज़ें, पीजीटी के लिए सिलेबस क्या है, प्रिंसिपल के लिए सिलेबस क्या है, किस में इंटरव्यू है, किस में नहीं है। और यहाँ पर लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई है और इनका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आप इनके एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। वैकेंसी भी ठीक ठाक है गाइज। अभी इसका डेट है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी वैकेंसी काफ़ी दिन पहले आई थी, मैं बनाना चाह रहा था बट बना नहीं पाया। उसका रीज़न यही था कि तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो मैं ध्यान नहीं दिया इसको। तो और उसके पहले मैं बनाना चाहता तो मैं बना सकता था, लेकिन मैं उस टाइम बनाया नहीं, मैं किसी काम में बिजी था। तो फाइनली अभी मैं बना रहा हूँ, बट अब भी टाइम है। अब भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म का लास्ट डेट है 18 अगस्त। 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आज 7 अगस्त है, तो अभी हमारे पास भरपूर टाइम है। आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो भी इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स जानें। अगर आपने बीएड कर लिया तो आगे के बारे में, आगे के लिए आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज इनकी वैकेंसी हमेशा आपको देखने को मिलती है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो होता है, खास तौर पे SC ST के बच्चों के लिए होता है, उनकी एजुकेशंस के लिए इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर इसमें जो इसका लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसका लास्ट डेट आपका कब है, 18 अगस्त है गाइज। इसका जो पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इनका फॉर्म आप भर सकते हैं 18 अगस्त तक। प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, पीजीटी की है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन सभी के फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ी क्राइटेरिया है। लाइक अगर आप प्रिंसिपल की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 2000 रुपी फ़ी चार्ज होगा। पीजीटी के लिए आपका 1500 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है कि एग्ज़ाम इनके कब कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्ज़ाम की जैसे ही डेट आएगी उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। अभी अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो इतना पैसे आपके लग रहे हैं। फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अपनी तैयारियों में लग जाएं तो आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल ना सोचें कि वैकेंसीज़ कितनी है या क्या है। और इनका सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और ख़ास बात इस स्कूल की क्या है कि अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो आपको रहने के लिए भी मिलता है, आपको रहने का भी मिलता है। ये सबसे खास बात है कि आपको वहाँ पर 2 BHK का फ्लैट मिलता है। वो चाहे आप नॉन टीचिंग में हो या टीचिंग जॉब में हो, किसी में भी अगर आप रहेंगे तो आपको रहने का वहाँ पर फ्लैट मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है, रहना खाना पीना आपको मिल जाता है। सैलरी का पैकेज भी इनका काफ़ी अच्छा है, मतलब स्ट्रक्चर जो सैलरी का है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो अच्छी जॉब है, मतलब कोई डाउट नहीं है कि जॉब कैसी है। गाइस, प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई है यहाँ पर 303 आई है, पीजीटी की 2266 वैकेंसी आई है, अकाउंटेंट की 361 आई है, जैसे कि 759 आई है, और यहाँ पर लैब असिस्टेंट की 373 आई है। टोटल जो वैकेंसी है 4062 वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर अगर पीजीटी प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप अकाउंटेंट का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो, अगर आपने बीकॉम भी नहीं कर रखा है तो जेएसए या लैब असिस्टेंट का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने नॉर्मल बीए कर रखा है तो। गाइस, प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर यूआर का कितना है, डब्ल्यूएस का, ओबीसी कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। यूआर में अनरिजर्व जो, यानी जो जनरल के लोग हैं 125 है, उसमें जो ईडब्ल्यूएस में आएंगे 30 है, ओबीसी का 81, एससी का 45, एसटी का 22। ये सारी वैकेंसीज़ हैं आपकी। आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स होंगे उनके जो पीजीटी हैं, उनके जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश में कितने हैं
और हिंदी में कितने हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस की अलग अलग सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटें लिखी हैं कि इनकी कितनी कितनी यहाँ पर सीटें हैं। सिमिलरली गाइस यहाँ पर आपका जो थर्ड लैंग्वेज है उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या कितनी सीटें हैं। और नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे अगर हम बात करें जैसे की बात कर लें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 311 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 हैं, ओबीसी के लिए 204 सीटें हैं, एससी का 113, एसटी का 56 है। अकाउंटेंट का भी अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिल रहा है, यूआर का 147, ईडब्ल्यूएस का 36 और ओबीसी का 97। ऐसी लैब असिस्टेंट की भी सीटें आपके यहाँ पर मेंशन है। गाइज चलिए ठीक है, सीटें, फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसमें आएगा क्या, क्या इसका सिलेबस है, सबसे मेन चीज़ ये होता है, या इनका सैलरी का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं अभी, जैसे अगला स्लाइड में यही है। तो प्रिंसिपल का जो बेसिक सैलरी है यहाँ पर लिखा है 78,800 से स्टार्ट हो रहा है 2,92,000। मतलब आप समझ रहे हैं बेसिक पे है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी नियर अबाउट 90 प्लस आपकी सैलरी रहेगी, 90,000 प्लस आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी, अप्रॉक्स 1 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी के टीचर होंगे उनकी बेसिक लेवल जो सैलरी होगी वो आपका 47,600 से स्टार्ट हो रही है, 1,51,100 तक जा रही है। तो ये बेसिक सैलरी है, इसमें आप 15-20,000 और ऐड कर दीजिए क्योंकि आपको बेसिक मिल रहा है, देन और भी चीज़ें ऐड होंगी। अकाउंटेंट की बात करें तो 35,400 है, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 52-53 प्लस आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी अकाउंटेंट के लिए। जैसे कि बात करें तो यहाँ पर 19,900 है, तो अप्रॉक्स में 30,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, और वही लैब असिस्टेंट का भी। तो एक ठीक ठाक सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका जैसे कि मैंने कहा ओएमआर बेस्ड है। यहाँ पर पेपर आपका चॉइस ऑफ मीडियम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाह रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, और आपके होंगे जो, और यहाँ फर्दर द पोस्ट पीजीटी थर्ड लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, जो आप थर्ड लैंग्वेज के लिए सब्जेक्ट चूज करेंगे। प्रिंसिपल का जो आपका सिलेबस है गाइज वो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 20 नंबर्स का रहेगा, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स 50 क्वेश्चंस 50 नंबर्स के रहेंगे, और वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का जो 50 क्वेश्चन है वो 50 नंबर का रहेगा। टोटल 3 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। वहीं पर पीजीटी के लिए बात करेंगे तो इनका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और जनरल नॉलेज ऑफ आईसीटी की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और वहाँ पर डोमेन लैंग्वेज नॉलेज की बात करेंगे तो 7+5+5 एबीसी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर्स के हो जाएंगे, 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, प्लस थर्ड लैंग्वेज के लिए आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। अकाउंटेंट बेसिकली जो बच्चे नॉन टीचिंग में आ रहे हैं तो वो सबसे पहले प्रेफर करेंगे, अगर उन्होंने बीकॉम कर रखा है तो अकाउंटेंट में प्रेफर करेंगे। तो अकाउंटेंट में क्या है, रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं 20 नंबर्स का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मिल जा रहा है 30 क्वेश्चंस 30 नंबर्स का, लैंग्वेज कॉन्टेम्पेंसी टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिला के रहेंगे 20 क्वेश्चंस 20 नंबर्स के। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे 20 नंबर का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 20 क्वेश्चन 20 नंबर्स का। और एक आपका अकाउंटेंट यानी जो आप अकाउंटेंट है तो आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए अकाउंटेंसी का, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंटेंट्स, बजटिंग एंड एडिटिंग फाइनेंशियल का, इसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे जो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर होगा, ये भी 40 नंबर्स का रहेगा। 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स, टाइम आपको 2.5 आवर्स का मिल जा रहा है। जैसे कि बात करेंगे गाइस तो यहाँ पर भी आपका सिलेबस ऐसा ही होने वाला है, रीजनिंग आपकी होगी 20 नंबर्स 20 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पेटेंसी टेस्ट यानी हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स, 2.5 आवर्स का आपको टाइम मिल जा रहा है। सिमिलरली आपका लैब असिस्टेंट का भी पेपर ऐसे ही है, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पेटेंसी टेस्ट यानी जनरल हिंदी एंड इंग्लिश की बात करेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 2.5 आवर्स का टाइम यहाँ मिल जा रहा है। तो इस तरीके से गाइज आपका है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, अगर आप जो है नेगेटिव क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो एक कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो गाइज ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, आप सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारियों में लग जाएं, तो अच्छे से आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो लिखा है यहाँ पर, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मिनिमम 4 ईयर्स की पीजीटी
में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं इसके लिए। और इसके बाद आपका यहाँ पर पीजीटी के लिए गाइस आपका सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और आपके सब्जेक्ट के आपके मास्टर में यही होने चाहिए जैसे जिस सब्जेक्ट के आप यहाँ पर भर रहे हैं। ये आपका पीजीटी के लिए है। प्लस अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए करेंगे तो एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, आईटीआई एमसी आपने कर रखा है तब भी चलेगा, एमई कर रखा है, एमटेक कर रखा है तब भी आपका चलेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखा है तो। अकाउंटेंट के लिए है डिग्री ऑफ कॉमर्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और यहाँ पर अप टू 55 ईयर्स ऑफ EMRS एम्प्लॉयज़, नहीं कोई इसका दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, अगर आप हाँ 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इसमें भी SC ST और OBC को जो छूटें मिलती है छूट मिलेगी। बट अगर आप EMRS के एम्प्लॉय हैं तो 55 ईयर्स तक का आपको एज मिल रहा है कि इतने टाइम तक का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करेंगे तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12th अगर आप पास हैं नॉर्मल तरीके से, मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हैं, 30 वर्ड्स आप हिंदी की टाइपिंग कर लेते हैं तो आप जैसे कि वैकेंसी भर सकते हैं। और अगर आप लैब असिस्टेंट बनते हैं तो आपका 10th पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक से होना चाहिए, या 12th आप क्लास पास हो विथ साइंस स्ट्रीम से यूपी बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो गाइज आई होप कि सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल गए। जैसे कि मैंने कहा SC ST OBC को यहाँ पर छूट मिलती है 5.3 ईयर्स की, तो वो भी आपको मिल जा रही है। तो आपके सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया कि आपका सिलेबस क्या होगा, आपका एज क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपकी सैलरी क्या होने वाली, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो गाइज इस वैकेंसी को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपकी एज है तो हम आप सभी से यही कहेंगे इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको रेजिडेंशियल, जैसे इसका नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो इसमें आपको रहने का भी मिलता है, रहना खाना पीना आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आई होप कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। आपको इसके ऊपर भी और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। सो थैंक यू तब तक के लिए, जय हिंद गाइस। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।